आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया की नेक्स्ट वीडियो। कल हम लोगों ने एरिया के कुछ बेसिक्स देखे, एरिया के कुछ फॉर्मूलेज देखे और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आज 10 क्वेश्चन की एक नई पीडीएफ बनाई है। वो हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो पीडीएफ है वो मैं लिंक के अंदर दे दूँगी, जिससे कि आप फर्दर आगे के लिए रख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज a road roller of diameter 1.75 meter and length 1 meter has to press a ground of area 1100 meter square. How many revolutions does it make? So अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक रोड रोलर जिसका डायमीटर है 1.75 मीटर और उसकी हमें हाइट दे रखी है 1 मीटर। इसे क्या करना है, हमें एक ग्राउंड पे चलाना है और उस ग्राउंड का एरिया दे रखा है 1100 मीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है कि अगर 1100 मीटर स्क्वायर के ग्राउंड पे हमें ये रोलर चलाना है तो ये कितने रिवॉल्यूशंस लेगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमसे पूछा गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो रोड रोलर होता है इसका मतलब है सिलेंडर। ठीक है, तो अब जैसे हमें बोला है कि रोड रोलर चलाया हम लोगों ने, जब हम रोड रोलर चला रहे हैं तो हमें देखना है कि उसका कौन सा पार्ट जो है वो यूज़ में आ रहा है। तो जैसे अगर हम देखें, अगर हम सपोज़ करते हैं जैसे बेलन है, तो जैसे हम बेलन से जब रोटी बना रहे हैं तो अगर हम देखें कि कौन सा पार्ट उसका यूज़ में आता है, तो देखेंगे कि उसका जो राउंड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये इसके यूज़ में आता है, राउंड वाला पार्ट। ये कॉपी के अंदर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, अगर 3D आप कंसिडर करोगे तो पूरा जो होल राउंडेड पार्ट दिखता है वो यूज़ में आता है। और कल हमने पढ़ा था कि इस राउंडेड पार्ट को क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका मतलब जब रोलर चलेगा तो जैसे वो रिवॉल्यूशन ले रहा है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ में आएगा। अब जैसे अगर हम बोलें एक रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन के अंदर इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ में आ रहा है। तो एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, अब देखो हमें डायमीटर दे रखा है 1.75 मीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 1.75 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम हाइट की बात करें तो हमें कितनी दे रखी है, 1 मीटर, यानी हाइट 1 है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 1.75 डिवाइडेड बाई 2 एंड द हाइट इज 1। ये एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का और यही एरिया होगा जो एक रेवोल्यूशन में कवर हुआ। एक रेवोल्यूशन मतलब ये पूरा पार्ट घूम के वापस वहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए इसका कर्व्ड एरिया यूज़ में आया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, 005 से कैंसिल किया, सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 11/2। ये हमारा एक रेवोल्यूशन में एरिया कवर हुआ। ठीक है, अब देखो हमें ग्राउंड का एरिया दे रखा है 1100 मीटर स्क्वायर, जो हमें एरिया, टोटल एरिया टू बी प्रेस्ड, दैट इज 1100 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि मेरा ये टोटल एरिया है, 4 लाइनों का एक एरिया है। ठीक है, सपोज करो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो इक्वल है एक लाइन के। तो मैं पूछूं कि कितने रेवोल्यूशंस करने पड़ेंगे कि ये 4 लाइन का एरिया कवर होगा। तो वेरी सिंपल, अगर एक बार में 1 लाइन का कवर हो रहा है तो इसका मतलब हमें 4 रेवोल्यूशंस टोटल करने पड़ेंगे। एक हो चुका है, 3 और, मतलब 4 रेवोल्यूशन जब कवर करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर होगा। तो ये कैसे निकलता है, जो टोटल एरिया होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया हुआ उससे। तो अगर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं तो वो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। So the total area is 1100 meter square and area covered in one revolution is 11/2.
वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 11/2 को ऊपर लेके आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड था, और रिवर्स हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने निकलेंगे, 200। इसका मतलब जब हम 200 रेवोल्यूशंस पूरे करेंगे इस रोलर के तो 1100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होगा। The length of rectangular plot is 60% more than its breadth. If the difference between the length and the breadth of the rectangle is 24 centimeter, what is the area of that rectangle? ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ 60% मोर है ब्रेथ से। एक तो हमें ये बात बता रखी है, फिर हमें दे रखा है कि लेंथ और ब्रेथ जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 24 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो अगर हमें बोला है कि लेंथ इज 60% मोर देन ब्रेथ, लेंथ जो है हमें क्या बोली है, 60% मोर देन ब्रेथ। तो सपोज हम ब्रेथ को x कर लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ प्लस 60% ऑफ ब्रेथ, क्योंकि हमें बोला है कि वो ब्रेथ से 60% ज़्यादा है, तो हमें ब्रेथ भी ऐड करना है और ब्रेथ का 60% भी ऐड करना है। सो ब्रेथ को हमने x एज्यूम किया हुआ है, प्लस 60/100 ऑफ x। सिंप्लीफाई करेंगे तो 100x प्लस 60x/100, दैट इज़ 160x/100। तो अगर हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 8/5x। तो यानी हमारी लेंथ की वैल्यू कितनी निकल गई, 8/5x, और ब्रेथ हमने ऑलरेडी x अज्यूम किया हुआ था। अब हमें फर्दर क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ का हमें डिफरेंस 24 दे रखा है, तो लेंथ हमने 8/5x यहाँ पुट की, ब्रेथ हमने ऑलरेडी जो अज्यूम की थी x यहाँ पुट की, इज इक्वल्स टू 24। अगर हम एलसीएम लेंगे 5 और 1 का तो 5, 8x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 24। सिंप्लीफाई किया तो 3x/5 इज इक्वल्स टू 24। सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 40। यानी हमें क्या पता चल गया, ब्रेथ पता चली गई 40। अब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो 8/5 इंटू 40 दैट इज 64। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, तो एरिया इज L इंटू बी, सिंपल 64 इंटू 40 दैट इज 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। A path of uniform width surrounds a circular path. The difference of the internal and the external circumferences of this circular path is 132 meter. Its width is, हमें दो सर्कुलर पाथ दिए हुए हैं और हमें क्या दे रखा है कि इसका जो इंटरनल सर्कमफ्रेंस है और इसका जो एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो हमें 132 दे रखा है, और हमें पूछिए विड्थ। तो देखो विड्थ क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल सर्कल है, ये हमारा इंटरनल सर्कल है। इन दोनों के बीच की ये जो दिख रही है, मेरे सर्कल प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किया हुआ है, कंपास यूज़ नहीं किया था। तो इनर सर्कल और एक्सटर्नल सर्कल के बीच का ये जो पार्ट है इसे कहते हैं विड्थ। ये विड्थ सब में इक्वल होगी, ठीक है। अब अगर हम इस विड्थ को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ा जो लाइन है दैट इज़ बड़े सर्कल की रेडियस, और जो छोटे वाली जो लाइन है दैट इज़ इनर सर्कल की रेडियस। तो अगर हम इस बड़े वाली लाइन में से इस छोटे वाली लाइन को माइनस कर देंगे तो हमारी ये पोर्शन यानी विड्थ निकल जाएगी। तो विड्थ निकालने के लिए अगर हमारे पास R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये वैल्यू हो तो हम विड्थ को आराम से बता सकते हैं। कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज विड्थ। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है 2πr। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस का। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2πr, जहाँ पे हमने r क्या ले रखा है, कैपिटल R।
अगर हम इनर सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2πr, जहाँ पे हमने r क्या ले रखा है, स्मॉल r। ओके, नाउ द डिफरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल हमें कितना दे रखा है, 132। तो आउटर इज 2πr, यहाँ रखा, माइनस इनर, इनर इज 2πr स्मॉल r, ये हमने यहाँ पुट किया, इज इक्वल्स टू 132। अगर हम इन दोनों में देखें तो 2 और पाई जो है वो कॉमन है, तो हमने उसे बाहर निकाल दिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, r माइनस आर इज इक्वल्स टू 132। 2 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 22/7, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 132। तो r माइनस आर हमें कैलकुलेट करना है, तो 132 इंटू 7 जो डिनोमिनेटर में था ये यहाँ पे आके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इसको फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू आई 21। सो हम कह सकते हैं विड्थ कितनी है, 21 मीटर। विड्थ हमारी कैपिटल R माइनस स्मॉल r थी, सो दैट इज 21 मीटर। So let's proceed to question number 4. Okay, the question is, the perimeter of square is equal to twice the perimeter of rectangle of length 8 and breadth 7 centimeter. What is the circumference of semicircle whose diameter is equal to the side of square? So हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर किसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर के ट्वाइस है। एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है कि एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का ट्वाइस है। दूसरी बात हमें ये दे रखी है कि लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की हमें ब्रेथ दे रखी है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेमी सर्कल जो है उसका सरकमफरेंस क्या होगा जिसका हमें डायमीटर दे रखा है कि वो जो डायमीटर है वो स्क्वायर के साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हम उसे यूज़ करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर is equal to twice the perimeter of rectangle, so perimeter of square का कल फॉर्मूला बताया था 4 इंटू साइड, 2 इंटू रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो हमने यहाँ यूज़ किया। 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस 2 इंटू लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 8 जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ब्रेथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7 सेंटीमीटर जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, 8 + 7 इज़ 15, तो 2 इंटू 2 इंटू 15 दैट इज़ 60, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो अगर हम साइड कैलकुलेट करें तो 4 डिवाइड में आएगा, यानी 60/4 दैट इज़ 15। तो हमें स्क्वायर की साइड पता चल चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें उस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जिसका डायमीटर जो है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है, यानी डायमीटर हमें किसके इक्वल है, स्क्वायर की साइड दैट इज़ 15। सो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज़ 15/2। अब देखो जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ये सेमी सर्कल है, तो अगर इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये इसके सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा, तो 2πr/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी πr। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो कितना होता है, πr। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है, और r हमने यहाँ से निकाल लिया था 15/2, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना निकल गया, 23.55। Equal radii are drawn with centers at 4 corners of a square. Each circle touches the other 2 adjacent circles. If the remaining area of the square is 168 square centimeter, what is the size of the radius of circle? ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हमने क्या करा, इक्वल रेडियस के 4 सर्कल ड्रॉ करें कॉर्नर्स पे। तो ये एक कॉर्नर है, इस पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक कॉर्नर है, इस पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक कॉर्नर, इस पर सर्कल ड्रॉ किया, ये एक कॉर्नर, इस पर सर्कल ड्रॉ किया।
हमें बोला है हर सर्कल दो एडजेसेंट सर्कल को टच कर रहा है, तो ये जो सर्कल है ये इसको और इसको टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब हमें बोला है कि जो रिमेनिंग एरिया है ऑफ स्क्वायर वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो रिमेनिंग एरिया मीन्स ये जो एरिया है ये हमें 168 दे रखा है, और हमें पूछा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है इसका ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अगर हम इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो देखेंगे कि जो स्मॉल पार्ट दिख रहे हैं आपको चार, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर हम इन चारों पार्ट को जोड़ेंगे तो ये एक सर्कल के इक्वल है। ठीक है, तो और अगर इस सर्कल के एरिया की बात करें तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये स्क्वायर की साइड है, ये स्क्वायर की जो साइड है ये रेडियस और ये रेडियस इससे मिलके बनी हुई है, और हमें बोले हुए हैं कि चारों सर्कल के रेडियस इक्वल है। तो सपोज करो कि मैंने इस सर्कल का रेडियस आर लिया, स्मॉल आर, तो इस सर्कल का रेडियस भी स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर की साइड की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी आर प्लस आर यानी 2r। तो स्क्वायर की साइड किसके इक्वल है, 2r के। स्क्वायर साइड को मैंने s अज्यूम कर लिया तो s इज इक्वल्स टू 2r। तो अगर मैं रेडियस को s की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, s डिवाइडेड बाई 2, यानी रेडियस की वैल्यू हो गई s अपॉन 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द फोर पार्ट्स। तो एरिया ऑफ द फोर पार्ट्स किसके इक्वल था, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। मैंने बताया था एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज 22.7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारा क्या निकला, s अपॉन 2, तो s अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखो ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर माइनस ये चारों पार्ट दैट इज सर्कल। तो इस स्क्वायर में से जब एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड पार्ट निकलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर पार्ट मतलब सर्कल इज इक्वल्स टू रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया हमें कितना दे रखा है, 168। तो स्क्वायर का एरिया अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी साइड स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया 22.7 इंटू, यहाँ हमने कैलकुलेट करा था 22.7 इंटू एस अपॉन 2 का स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल्स टू 168। इन दोनों में से एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ सिर्फ एस स्क्वायर था यानी 1 बचेगा, माइनस 22/7 इंटू 4 दैट इज 28 इज इक्वल्स टू 168। सिंप्लीफाई किया, 28 ऊपर आया, 28 माइनस 22/28 इंटू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 168। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 28 माइनस 22 इज 6, 28 इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो एस स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 28 इंटू 28। एस निकालना है तो रूट 28 इंटू 28 दैट इज 28। Question number 6. Question is, the radius of circular field is equal to the side of square field. If the difference between perimeter of circular field and that of square field is 32 meter, what is the perimeter of square field? अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस एक कोई स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड के इक्वल है, यानी रेडियस हमें किसके इक्वल दे रखा है, एक स्क्वायर की साइड के इक्वल दे रखा है। एक और बात हमें बोली है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सर्कुलर फील्ड एंड दैट ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 32, मतलब कि अगर सर्कुलर फील्ड के पैरामीटर में से स्क्वायर का पैरामीटर माइनस करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। हमें दो चीज़ें दे रखी है, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के जो बैंक के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं या आरपीएससी में जो पूछे गए हैं वहीं से उठा करके मैंने इनका एक प्रॉपर पीडीएफ बनाया है। तो देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो सर्कुलर फील्ड का पैरामीटर जो है इसका फॉर्मूला में पता है 2πr, माइनस स्क्वायर के पैरामीटर की बात करें तो क्या होता है 4 इंटू साइड,
इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 32। ठीक है, हमें एक और बात दे रखी है कि रेडियस किसके इक्वल है, साइड स्क्वायर की साइड की। तो यानी रेडियस साइड के इक्वल है, यानी स्मॉल आर को हम एस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे आर की जगह एस पुट करेंगे और साइड की जगह एस ही पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 32। सिंपल होता है, अगर एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा हो जो अननोन हो तो हम उसको ईजिली निकाल सकते हैं। अगर दो वेरिएबल हों तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। तो अभी सिंपल है, एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो एस कॉमन लिया यहाँ से, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करिए, एस कॉमन लिया यहाँ से, एस कॉमन क्या बचा 2 इंटू 22/7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 32। तो एस कॉमन है यहाँ पे, 2 इंटू 22 इज 44/7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 32। सिंपल एलसीएम लिया 7, 7 4 ज़ा 28, 44 माइनस 28/7 इज इक्वल्स टू 32। एस की वैल्यू निकालनी है, 44 माइनस 28 इज 16/7 इज इक्वल्स टू 32। सिंपल है, 7 को यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, 16 यहाँ डिवाइड में आएगा, 16 2 ज़ा 32 इंटू 7 ज़ा 14। तो साइड की वैल्यू हमारी क्या निकली 14। साइड हमें पता चल गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, यानी हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, सिंपल 4 इंटू साइड इज़ 14, सो दैट इज़ 56 मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर निकाल लिया। क्वेश्चन में जो जो गिवन चीज़ है उसी के साथ में हमें अप्रोच करना होता है। कोई इक्वेशन बन रही है तो उसी इक्वेशन को हमें आगे सिंप्लीफाई कर करके वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, सो नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर, विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रीड कर देती हूँ पहले। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and if its length is decreased by 5 and breadth is increased by 5, the area of rectangle is increased by 75 square centimeter. Find the breadth of rectangle. कोई हमें रेक्टेंगल बोला है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुनी है। सपोज कि ब्रेथ 5 हुई तो लेंथ 10 होगी, ये हमें बोला हुआ है। ठीक है, तो एक हमें ये बात बोली हुई है। दूसरा क्या बोला है, एंड इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, कि अगर लेंथ को 5 से डिक्रीज करें और ब्रेथ को 5 से इंक्रीज करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो रेक्टेंगल का जो नया एरिया है वो पुराने वाले एरिया से 75 ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स नए एरिया और पुराने एरिया का जो डिफरेंस है वो 75 है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो सबसे पहले हम जो हमें फर्स्ट दे रखा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसको लिखते हैं लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। सपोज हमने ब्रेथ को x कंसिडर किया, तो ब्रेथ को x कंसिडर करा यहाँ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, लेंथ हमारा 2x है। अब हम क्वेश्चन पे गौर करते हैं। लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, लेंथ को कितना से डिक्रीज कर रहे हैं 5 से, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5, ब्रेथ को किससे इंक्रीज कर रहे हैं 5 से। तो लेंथ की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x डिक्रीज यानी माइनस 5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5, ब्रेथ इज x इंक्रीज बाय 5, सिंपल है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ओके, और अगर हम पहले एरिया जो था, जब सिंपल लेंथ हमारा 2x था, ब्रेथ x था, तो हमारा एरिया क्या था 2x इंटू x, सिंपल। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो डिफरेंस है वो कितना हो जा रहा है 75, यानी जो नया एरिया है माइनस जो पुराना एरिया है, इनका डिफरेंस 75 है। तो नया एरिया कितना है 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ सब्सटीट्यूट किया, माइनस पुराना एरिया कितना है 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। सिंपल है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन आई माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 75, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 10x माइनस 5x इज 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75। सिंपल है,
25 को इधर लेके आए तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो 75 प्लस 25 और यहाँ 5x, तो 5x इज इक्वल्स टू 100। तो x क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड में आएगा यानी 100/5 दैट इज 20। x हमारा क्या था, ब्रेथ, मतलब ब्रेथ 20 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो सिंपल ब्रेथ हमारा 20 आ गया। नंबर 8 क्वेश्चन इज a room has floor size of 5 into 41 meters square. What is the height of the room if the sum of the areas of base and roof is equal to the sum of areas of 4 walls? ठीक है, देखो हमें एक रूम दे रखा है, रूम कहते ही समझ में आना चाहिए कि क्यूबॉइड की बात हो रही है, मतलब हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसका फ्लोर साइज दे रखा है 5 इंटू 41। फ्लोर होता है ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, तो नीचे एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है और ये हाइट है। तो फ्लोर मतलब इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दे रखा है 5 इंटू 41। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दे रखा है 5 इंटू 41। अब इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बड़ा लेंथ होता है यानी 41 हमारी लेंथ है और ब्रेथ हमें दे रखी है 5। तो हमें इस रूम की लेंथ और ब्रेथ पता है। फिर हमें इक्वेशन दे रखी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द रूम if the sum of areas of base and roof is equal to the sum of areas of 4 walls. Area of base और roof इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है 4 वॉल के सम के, मतलब नीचे वाला एरिया और ऊपर वाले का एरिया अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला एरिया, राइट वाला एरिया, फ्रंट वाला एरिया और बैक वाला एरिया 4 वॉल्स के एरिया के इक्वल है। तो सम ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड रूफ, बेस की वैल्यू क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और रूफ़ की अगर बात करेंगे तो रूफ़ में ये तो है लेंथ और ये है ब्रेथ, तो इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेस का एरिया हमने निकाल लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, रूफ़ का एरिया हमने निकाल लिया लेंथ इंटू ब्रेथ। किसके इक्वल है, 4 वॉल्स के एरिया के। 4 वॉल्स कौन कौन सी है, ये वाली, इसका क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट। इस वाली का भी क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट। सामने वाली का अगर बात करेंगे तो लेंथ इंटू हाइट। पीछे वाले की भी बात करेंगे तो लेंथ इंटू हाइट। तो ये हमने यहाँ ऐड कर दिया सारा। तो बी एच एंड बी एच इज़ 2BH, LH एंड LH इज़ 2LH और यहाँ 2LB। सिंपल है, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा BH प्लस HL और यहाँ 2LB ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल, सो LB इज इक्वल्स टू BH प्लस HL। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू है वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, जहाँ जहाँ L और B था, H अननोन है एज इट इज़ रखा, तो क्या होगी इक्वेशन 5H प्लस 41H इज इक्वल्स टू 205 मल्टीप्लाई किया, 5H एंड 41H इज 46H इज इक्वल्स टू 205। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होगा, ये 46 डिवाइड में जाएगा यानी 205/46। इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आंसर विल बी 421/46। 9 the ratio of length and breadth of rectangular land is 5:3 respectively. If its parameter is 48 meter, what will be its area in meter square? ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा, एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:3। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:3 और हमें बोला है कि पैरामीटर 48 है। ठीक है, मतलब इसका जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो हमें 48 दे रखा है और हमें क्वेश्चन में पूछा है एरिया। सिंपल है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमें पास 5:3 है। जब भी रेशियो दिया हुआ होता है 5:3 तो हम एक कोई वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, एक्स ले लो चाहे ए ले लो, कुछ भी ले लो। तो लेंथ को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 5x, मतलब वो 5 का ही कोई मल्टीपल है, और ब्रेथ को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 3x। ठीक है, सपोज यहाँ 4:3 होता तो हम लेंथ को 4x लेते और ब्रेथ को 3x ले लेते। ठीक है, तो लेंथ हमारी 5x निकली और ब्रेथ हमारी 3x निकली। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पैरामीटर 48 है। पैरामीटर कितना है, 48। पैरामीटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सिंपल, ये हमें 48 दे रखा है। 2 एज इट इज़, लेंथ की वैल्यू हमें पता है 5x, ब्रेथ की वैल्यू हमें पता है 3x इज इक्वल्स टू 48।
5x प्लस 3x को सिंप्लीफाई किया 8x, 2 मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल्स टू 48। सिंपल है, 2 इंटू 8 16, तो x की वैल्यू क्या होगी, 16 डिवाइड में आएगा तो 48 अपॉन 16 दैट इज 3। x कैलकुलेट कर लिया तो लेंथ की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 इंटू 3 दैट इज 15, ब्रेथ की वैल्यू 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 15 इंटू 9, सो दैट इज वट एवर लाइक यू कैन मल्टीप्लाई 15 इंटू 9, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 135। ये क्वेश्चन सिंपल था बट क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं इसके टाइप के आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन सबको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज ratio of length, breadth and height of room is 5:4:2. Area of 4 walls is 144 meter square. Find the diagonal of the floor. अब वापस से रूम की बात आई है, यानी क्या पता चल रहा है हमें, क्यूबॉइड है, यानी एक क्यूबॉइड है जिसका हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है 5:4:2, 5:4:2, और हमें 4 वॉल्स का एरिया दे रखा है। 4 वॉल्स मीन्स ये वाली मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दो, क्योंकि बॉटम जो होता है वो फ्लोर होता है और टॉप जो होता है वो रूफ होता है, यानी इन दो को छोड़ दो, यानी 4 वॉल्स का एरिया, मतलब ये वाली वॉल, फ्रंट वाली वॉल और बैक वाली वॉल, 4 वॉल्स, इनका एरिया हमें दे रखा है 144। फाइंड द डायगोनल ऑफ द फ्लोर। ये हमारा फ्लोर है, फ्लोर के अंदर क्या क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, हमें इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो L:B:H हमें 5:4:2 दे रखा है। तो लेंथ को हमने कंसिडर किया 5x, ब्रेथ को हमने कंसिडर कर लिया 4x और हाइट को हमने कंसिडर कर लिया 2x। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब भी रेशियो होंगे तो आप उसको 5x, 4x, 2x अज्यूम कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक यू विल बी टेकिंग x, यू कैन टेक एनी वेरिएबल लाइक a, b, whatever you like. So length is equals to 5x, breadth equals to 4x and height is equals to 2x. इतना क्लियर है। अब हम 4 वॉल्स के एरिया की बात करते हैं। 4 वॉल्स यानी फ्रंट वाली वॉल, फ्रंट वाली वॉल का क्या एरिया होगा, लेंथ इंटू हाइट। ऐसे ही बैक वाली वॉल जो होगी उसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, यानी हमें पास 2 लेंथ इंटू हाइट है, तो हमने 2 लेंथ इंटू हाइट ले लिया। फिर हम इधर वाली वॉल की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सा एरिया आ रहा है, ब्रेथ और हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और इधर वाली वॉल है इसमें भी क्या आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी h आ रहा है, इसमें भी h आ रहा है, h कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से 2h चला गया तो क्या बचा b, और यहाँ से भी 2h चला गया, यानी क्या बचा l इज इक्वल्स टू 144। 2 इंटू, अब हमने इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन से ली है वेरिएबल के फॉर्म में, तो 2 इंटू एच की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी 2x, b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी 4x, l की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी 5x इज इक्वल्स टू 144। फिर से अगर देखोगे तो एक इक्वेशन बनी है जिसमें वेरिएबल एक है सिर्फ x, तो हम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 2x इंटू 4x प्लस 5x इज 9x इज इक्वल्स टू 144। तो कैलकुलेट करा, 2 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 144 डिवाइड में 36 इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर निकलेगा 4। सिंपल है, x कैसे निकलेगा, 4 का रूट लेंगे, तो 4 का रूट लेंगे यानी x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो अगर x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो हाइट 4 है, 2 यहाँ पुट करेंगे तो ब्रेथ 8 है, 2 यहाँ पुट करेंगे यानी लेंथ 10 है। अब हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता है, अब हमें निकालना क्या है, ये डायगोनल। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो अगर जब भी हमें ये निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो किसके इक्वल होगा, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पुट किया, एल की वैल्यू हमें पता है यहाँ 5 2 जा 10, 10 स्क्वायर प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमें पता है यहाँ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करा तो 100 प्लस 64 दैट इज 164, तो डायगोनल निकला रूट 164।
अगर इसमें से हमें कोई टर्म रूट से बाहर निकल रही है उसको देखें तो इसको पहले हमने डिवाइड करा, फ्रैक्शन मतलब मल्टीपल लिखे इसके, तो 164 के प्रॉपर इसको हम लोगों ने डिवाइड करा 2 41, ठीक है। 2 2 बार आ रहा है, उसको रूट से बाहर निकाल दिया तो 2√41। तो ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी निकली, 2√41, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए आज। इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप सिंप्लीफाई कर लेना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप मेल कर सकते हो मुझे, ठीक है। प्लीज़ इसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।